वेलकम करता हूँ आज के एडोब फ्लैश के ऑनलाइन क्लासेस में। अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और जैसा कि मैंने 2 दिन आपको एडोब फ्लैश के बारे में पढ़ाया और उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ मेन्यूज़ के बारे में बताया, तो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा ये सेशंस लेने में। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको स्टेज के बारे में बताऊंगा, फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स पे कैसे काम किया जाता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में हम एक आपको प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर अपने आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास प्लीज़ पेन और नोटबुक ज़रूर से रखिएगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा अपने पास। तो मैं चलता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ। सबसे पहले आज हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो मैंने आपको कल असाइनमेंट्स दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आपने किए होंगे अपने पास। तो तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि मैं बता रहा था कि आज आपका पार्ट 3 रहेगा अडोब फ्लैश से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे कल, तो वो कुछ इस टाइप से थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दैट वाज व्हाट इज अ यूज ऑफ इंसर्ट मेन्यू इन फ्लैश। इंसर्ट मेन्यू का क्या यूज होता है फ्लैश में। तो ये आंसर्स अगर आपने नहीं नोट डाउन किए हैं अपने पास तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इट परमिट्स यू टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू द मूवी एज वेल एज न्यू फ्रेम्स, लेयर्स, एक्शंस एंड सीन्स। जो इंसर्ट मेन्यू होता है वो आपको एक परमिशन देता है कि आप अपनी मूवी में फ्रेम्स इंसर्ट करा सकें, लेयर्स इंसर्ट करा सकें, एक्शंस इंसर्ट करा सकें, उसके साथ साथ न्यू सीन्स आप इंसर्ट करा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था नेम एनी 4 ऑप्शंस इन टेक्स्ट मेन्यू। मैंने आपसे पूछा था कि इन्हीं 4 ऑप्शंस को बताना है जो टेक्स्ट मेन्यू में होते हैं, और ये भी बहुत ही सिंपल आंसर था। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। जो टेक्स्ट मेन्यू होता है उसमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं, जो मेन 4 ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं फॉन्ट, साइज, स्टाइल एंड अलाइन। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो प्लीज अपने पास आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज व्हाट इज अ पर्पस ऑफ कमांड मेन्यू इन फ्लैश। कमांड मेन्यू का क्या यूज होता है फ्लैश में, तो इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कमांड मेन्यू होता है बेसिकली ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स लिखते हैं, और इट अलाउज एडमिनिस्ट्रेटिंग द कमांड्स दैट वी हैव सेव्ड इन आवर एनिमेशन। सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस टाइम आप कमांड मेन्यू का यूज करते हैं जब भी आपको कमांड टाइप करना होता है एक्शन स्क्रिप्ट के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई वी यूज कंट्रोल मेनू इन फ्लैश। कंट्रोल मेनू का क्या यूज होता है फ्लैश में। जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया भी था, मैंने एक छोटा सा एनिमेशन भी करके दिखाया था। तो कंट्रोल मेन्यू के थ्रू आप अपने आपने जो भी मूवी क्रिएट करी है आप उसको चेक कर सकते हैं, प्ले करके रिवाइंड जैसा कि पहले होता था अभी भी होता है कि पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट मूवी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्क्रीन पर आपकी मूवी कैसे शो होगी। तो ये सारे काम जो होते हैं आपके कंट्रोल मेन्यू के थ्रू होते हैं। तो आई होप ये आंसर्स मैंने आपको जो दिए हैं तो आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने पास ये आंसर्स का या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आज का टॉपिक है आपका मैक्रोमीडिया फ्लैश पार्ट 3। तो पार्ट 3 में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्टेज क्या होता है। मैं कई बार कल बोल भी रहा था स्टेज के बारे में। जो स्टेज होता है बेसिकली मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसा होता है। स्टेज जो इंटरफेस होता है आपका फ्लैश पे उस पे कैसे दिखाई देता है। तो जो मूवी कंटेंट होता है वो आप स्टेज के ऊपर ही डिजाइन करते हैं, और जो स्टेज का साइज होता है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाके। ये मॉडिफाई मेन्यू के अंदर आपको मिलता है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने पिक्सल्स में आपको अपने स्टेज की साइज चाहिए। और जो मिनिमम होता है दैट इज 1 into 1 पिक्सल्स, और जो मैक्सिमम होता है
वो होता है आपका 2880 एंड 2880 पिक्सल्स। तो ये आपका मिनिमम साइज है और मैक्सिमम साइज है, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज टू मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज, क्लिक द कंटेंट बटन टू द राइट ऑफ द मैच। आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जो स्टेज में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। और स्टेज का साइज सेट करने के लिए आपके पास बहुत सारा प्रिंट एरिया अवेलेबल होता है। तो एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि जो आपका स्टेज होता है वो किस टाइप से दिखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका व्हाइट पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम स्टेज बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा। मॉडिफाई के अंदर आपको मिलता है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक विंडो खोल के आता है आपके सामने। तो यहाँ से आप डायमेंशंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ 550 पिक्सल इंटू 400 पिक्सल का साइज दिया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप देता है साइज। और यहाँ तक कि आपको अगर प्रिंटर से मैच कराना है तो प्रिंटर के अकॉर्डिंग भी आप साइज दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि उसको किस टाइप का साइज चाहिए। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रेम का रेट चेंज कर सकते हैं। फ्रेम्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि फ्रेम्स और की फ्रेम्स में क्या डिफरेंस होता है। और क्या रूलर यूनिट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंचेस में देना है साइज तो इंचेस में, पॉइंट्स में देना है या फिर सेंटीमीटर में देना है, टोटली डिपेंड करता है कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कितना साइज यहाँ पर मेंशन करना चाहता है। तो ये कुछ था स्टेज के बारे में जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, दैट विल बी द टूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे पता है कि काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन से टूल्स का क्या यूज होता है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्शन टूल। जो सिलेक्शन टूल होता है, बेसिकली आपका जो टेक्स्ट हो गया या इमेज हो गई या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जब भी आपको सेलेक्ट करना होता है तो उसमें आप सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसका स्केल आप घटा बढ़ा सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, या अगर आप रोटेट कराना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके होते हैं ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग में आपके पास बेसिकली जो होते हैं वो चार टूल्स होते हैं। एक तो ड्रॉ का होता है जिसके थ्रू आप ड्राइंग कर सकते हैं अपनी स्टेज के ऊपर। अगर पेंट करना चाहते हैं तो पेंट का भी ऑप्शन रहता है। टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर टी बना हुआ है, तो टी का भी, ये सॉरी टेक्स्ट का ऑप्शन रहता है। तो इसके जब आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का जो ऑप्शन रहता है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप उसके थ्रू आप अपना टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको मेंशन करना है। इरेज के लिए हमारे पास एक इरेजर भी होता है, तो ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर आता है आपका व्यू टूल्स। दो चीजें होती हैं, एक जूम होता है और एक पैन होता है। तो व्यू टूल के थ्रू आप दो चीजें कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कलर टूल्स। कलर में आप देख सकते हैं दो चीजें हैं यहाँ, सेट स्ट्रोक। स्ट्रोक बोले तो अगर आपको जो बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट में कलर देना है तो वहां पर हम स्ट्रोक का यूज करते हैं, या फिर अगर हमको फिल कलर का यूज करना है तो हम फिल कलर का भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपके पास मॉडिफाई द करेंटली सेलेक्टेड टूल। जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को, तो उसको आप बहुत आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसका भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं करके कि ये किस तरीके से किया जाता है। मैं सिंपली यहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक ओवल टूल है और एक आपका रेक्टेंगल टूल है। तो मैं सपोज यहाँ पर ओवल टूल लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये अभी व्हाइट कलर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई सेटिंग नहीं करी है। तो जब मैं यहाँ पर सेटिंग करूंगा, सपोज मैंने कहा ब्लैक, और अगेन मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा, अगेन मैं ड्रॉ करूंगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर ब्लैक के फॉर्म में आ गया है, ब्लैक कलर में आ गया है। अब आप चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन आपको हटानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगेन टूल के अंदर आपके पास सिलेक्शन
का ऑप्शन रहता है, आप सिलेक्ट पर जाएंगे, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। अभी इसमें कोई आउटलाइन नहीं नजर आ रही है तो हमको हटाने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आपको इसके साइज में कुछ करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन रहता है। अगर आप इसको घटाना चाहें, बढ़ाना चाहें, अकॉर्डिंगली अपना साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ जाता है, तो इसके थ्रू बहुत इजी होता है। अगर इस ओवल को आपको फर्दर किसी और डिजाइन में अगर चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन टूल रहता है। अगेन मैं सिलेक्शन टूल पर आ रहा हूँ। तो सिलेक्शन टूल में आप देखेंगे यहाँ पर एक आर्क बन के आ रहा है। जैसे ही मैं इमेज के पास लेके जा रहा हूँ, तो ये आर्क जब आएगा तब आपको क्या करना होगा, अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। सपोज आप देख सकते हैं मैंने इसका साइज कुछ इस टाइप से कर दिया है। और अगर मैं इसको और फोल्ड करना चाहता हूँ ऊपर से, तो मैं इसको और नीचे की तरफ फोल्ड कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का साइज चाहिए। तो इस तरीके से आपके सिलेक्शन टूल का वर्क होता है। और यहाँ पर आपका सब सिलेक्शन भी होता है। तो सब सिलेक्शन अभी इसमें हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। सब सिलेक्शन के थ्रू भी आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा भी आपको शेप यहाँ पर डिजाइन करना है, तो यहाँ पर पॉइंट्स आ गए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स है, तो इनके थ्रू आप अपने साइज को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे एक कैंडल बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको डिलीट करने के लिए। अब मैं आ जाऊंगा स्क्वायर टूल पे, सॉरी रेक्टेंगल टूल पे। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक रेक्टेंगल बना लूंगा। अब मुझे चाहिए कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसका सिंपल बैकग्राउंड कलर है, सपोज मुझे ग्रे फॉर्म में चाहिए कैंडल, तो ये ग्रे फॉर्म में हो गया। अगर आपको इसमें ग्रेडियंट चाहिए, कि मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैंडल की ही तरह दिखे, तो उसके लिए भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कौन से कलर का कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ये कुछ मैंने शेप बनाया है। अब मैं इसका चाहता हूँ कि साइज थोड़ा चेंज करना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ सब सिलेक्शन टूल का यूज करना होगा। और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा इसको थोड़ा चेंज करने के लिए। सपोज मुझे इसको अंदर की तरफ करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल का भी यूज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर पे जो लेयर 1 है, तो सिंपली हम सिर्फ इस पर कैंडल लगाएंगे और एक छोटा सा मैं यहाँ पर थ्रेड बना दूंगा लाइन टूल के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये इंसर्ट कर दिया है। ये यहाँ पर जो कैंडल की थ्रेड होती है वो है। और इसको अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं ग्राफिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे कि जब मैं इस पर कोई फ्लेम वगैरह लगाऊं तो ये इसका मूवमेंट ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई के अंदर आपको मिलेगा कन्वर्ट टू सिंबल। यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसका नेम दे देना होगा कैंडल। अगर आप चाहें, आप जो भी नाम चाहें आप वो दे सकते हैं यहाँ पर। फिर हम इसको चेंज कर देंगे ग्राफिक में। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है लेयर 1 पर। अब सपोज मैं चाहता हूँ एक फ्लेम लगाना। फ्लेम के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे लेयर 2 इंसर्ट करनी होगी। जैसे मैंने लेयर 2 इंसर्ट करी, तो लेयर 2 पे मैं क्या करूंगा, सिंपली एक फ्लेम बनाऊंगा। आप सबको पता है कि फ्लेम थोड़ा येलोइश और ऑरेंज कलर का होता है। तो मुझे फ्लेम के लिए पहले एक सिंपल ओवल बना लेना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का इसके ऊपर बैकग्राउंड आ रहा है, सॉरी आउटलाइन आ रहा है। तो मुझे उसको पहले रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूंगा सिलेक्शन टूल के थ्रू और इसको डिलीट कर दूंगा। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। सपोज मुझे चाहिए कुछ येलोइश ऑरेंज टाइप का, तो मैं यहाँ से सिंपली कलर्स में जाऊंगा
कोई भी एक कलर उठा लेता हूँ और इसके साइज को भी मुझे चेंज करना है, जैसा कुछ फ्लेम की तरह दिखे, तो उसके लिए अगेन आपको सिलेक्शन टूल पर ही रहना है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब सपोज आपको इसका साइज चेंज करना है या फ्लेम के फॉर्म में बता दिखाना चाहते हैं आप, तो सिंपली क्या करना होगा, सपोज मैंने कहा सब सिलेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका थोड़ा मैं फ्लेम के टाइप का कुछ बना दूंगा। तो इस टाइप का कुछ मैंने बना दिया है और सपोज अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा मूवमेंट कराना कि एनिमेशन के फॉर्म में जो कैंडल है उसका फ्लेम मूव करे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पहले एक की फ्रेम हमको इंसर्ट कराना होगा। ये फ्रेम्स होते हैं तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इंसर्ट की फ्रेम, और नीचे वाली लेयर पर भी मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट की फ्रेम। तो अब देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब मैं इस पोजीशन पर आके क्या करूंगा, इसका थोड़ा डिजाइन चेंज कर दूंगा। कैसे करना होगा वो, अगेन आपको सब सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे माउस के थ्रू। जैसे ये स्क्वायर बन गया है वैसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका जो भी आपको साइज देना है फ्लेम की शेप में या मूवमेंट कराना है तो उस टाइप से आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप इस टाइप से आप कुछ फ्लेम बना सकते हैं यहाँ पर मूवमेंट कराने के लिए। अब सपोज हमको क्या करना होगा, सिंपली मैं यहाँ किसी भी एक फ्रेम पर बीच में कहीं क्लिक करूंगा और क्रिएट मोशन ट्विन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका कुछ चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है इसका। तो इस तरीके से आपको बहुत माइन्यूटली तरीके से काम करना है, बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आर्टिस्टिक फॉर्म में भी बना सकते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर हम इसके बाद आपको बताना चाहेंगे टूल्स के बाद टाइमलाइन के बारे में। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं आपको फ्रेम्स के ऊपर और की फ्रेम्स के बारे में बता रहा था कि टाइमलाइन में आप जो फ्रेम्स होता है उसके ऊपर आप एनिमेशन का यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं फ्रेम्स को। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये जो फ्रेम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने इमेज भी लगाई हुई है। लेयर फ्रेम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। जैसे ये डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट नेम यहाँ पर मेंशन है, हैट है, नोज है, आईज है, माउथ है। ये सपोज इन्होंने कोई इमेज बनाई होगी किसी पर्सन की, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट है। तो मूवमेंट के लिए हमको क्या करना होता है, हमको सिंपली फ्रेम्स पर आ जाना होता है। और यहाँ पर जो आप टाइम देखते हैं, 1 मिनट के अंदर आपका जो फ्रेम रेट होता है दैट इज 12 फ्रेम्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 12 फ्रेम्स रन होते हैं, मूव करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमको अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना होता है कि हमको कितने फ्रेम्स रन कराने हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो ये जो आप देख सकते हैं 1, 5, 10, 15, ये सारे हमारे फ्रेम्स होते हैं। और इनके अंदर की बात करें तो इनके अंदर आपका की फ्रेम होता है, ये प्ले हेड्स कहलाते हैं जो नंबरिंग दी हुई है यहाँ पर। और ये साइड में आपकी लेयर्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं अपने एनिमेशन जब भी हम बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका फ्लैश में जो टाइमलाइन होता है उस पर काम होता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर फ्रेम्स और की फ्रेम्स में क्या डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। जो फ्रेम्स होता है, जैसे कि फिल्म जो हो गई, फ्लैश मूवीज डिवाइडेड लेंथ ऑफ टाइम इनटू फ्रेम्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द टाइमलाइन। जो फ्रेम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं आपके टाइमलाइन में, और जो की फ्रेम्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपको कितना चेंज चाहिए अपने एनिमेशन के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपने की फ्रेम्स के ऊपर काम करते हैं। और जब आप कोई भी ब्लैंक मूवी खोलते हैं या आप काम करने जा रहे हैं किसी न्यू डॉक्यूमेंट पे, तो उसमें एक लेयर
विद इन वन की फ्रेम, वन ब्लैंक की फ्रेम होता है एक लेयर के ऊपर, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है। तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सा एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ था की फ्रेम के बारे में। भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ, जो मैंने अभी फाइल पे काम किया था। अब देख सकते हैं ये जो आप वन देख रहे हैं ये की फ्रेम होता है, और यहाँ पर जो देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है ये आपका फ्रेम कहलाता है। तो फ्रेम और की फ्रेम में आप इस तरीके से आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि जो ब्लैक डॉट होता है दैट इज योर की फ्रेम, और जो स्क्वायर में होता है दैट इज योर फ्रेम। अब सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी फ्रेम इंसर्ट कराना, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट फ्रेम करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बन के आ गया है। और मैं अगर चाहता हूं कि इसके पहले एक की फ्रेम आ जाए, तो मैं अगेन क्या करूंगा, इस फ्रेम को सेलेक्ट करूंगा माउस के थ्रू और इंसर्ट की फ्रेम करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट आ गया है, तो इसको हम की फ्रेम बोलते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा नेक्स्ट रहेगा फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स के बाद, वो रहेगा लेयर्स के बारे में। जो लेयर्स होता है, लेयर्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपने कोरल ड्रॉ में भी पढ़ा था, आपने फोटोशॉप में भी पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। अब सपोज कई बार होता है कि हम किसी, जैसे मैंने अभी कैंडल बनाई, तो मुझे कैंडल के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्लेम पे मूवमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि एक लेयर पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल डिजाइन करूंगा, और जो हमारा नेक्स्ट लेयर होगा लेयर टू, उस पर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेम लगाऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी है, ईच विद डिफरेंट एलिमेंट दैट अपीयर्स ऑन द स्टेज। यहाँ पर ग्राफिक्स आप लगा सकते हैं, एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं डिफरेंट लेयर्स पे, टेक्स्ट लगा सकते हैं, इवन यहाँ तक कि आपको अगर साउंड देना है किसी पर्टिकुलर लेयर पर, आप साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। बटन्स और फ्रेम एक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या चीजें लगानी है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपका जो लेयर्स होता है उसके ऊपर आप बहुत इजीली काम करते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेयर्स के बाद, वो आता है एनिमेशन विद ट्विनिंग। ट्विनिंग के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था, मैंने दो एनिमेशंस भी आपको सिखाए थे कि आप शेप ट्विनिंग और मोशन ट्विनिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो टाइप की ट्विनिंग्स होती हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जो फ्रेम्स होते हैं उसमें इंक्रीमेंट लेवल पर कुछ चीज मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट कराने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको अपनी तरफ से उसमें डिजाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप बिगिनिंग और एंडिंग में फ्रेम्स को इंसर्ट कराएं, और फ्रेम्स ऑटोमेटिकली मूव करते हैं जब आप मूवी रन कराते हैं। जैसे ही आप सेटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो डिपेंड करता है कि आपने कितने फ्रेम्स सेट करे हैं एंड तक। सपोज आपने 20 किए हैं, तो वो डिपेंड करेगा टाइम पर कि आपका जो फ्रेम पर सेकेंड है वो कितना लगाया हुआ है, आपने 12 फ्रेम्स पर सेकेंड है कि 25 पर सेकेंड है। अगर आप कम से कम फ्रेम्स पर सेकेंड रखेंगे तो आपका जो मूवी होगा बहुत स्लो चलेगा। सपोज मैं 25 फ्रेम्स पर सेकेंड अगर यूज करता हूँ ट्विनिंग में, तो कहीं ना कहीं वो बहुत फास्ट मूव करेगा। तो इसलिए अगर हमको स्लो चाहिए तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो हमारा 12 फ्रेम्स पर सेकेंड रहता है। और यहाँ पर आपके दो टाइप्स की ट्विनिंग रहती है, एक आपका रहता है शेप ट्विनिंग, और जो दूसरा रहता है दैट इज योर मोशन ट्विनिंग। ये दो टाइप की ट्विनिंग्स रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल मूवमेंट भी करके दिखाया था, और इसी तरीके से मैं आज आपको एक और प्रोजेक्ट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। मैं सिंपली एक क्या करूंगा, एक आपको रिपल इफेक्ट करके दिखाऊंगा कि आप कोई भी इमेज है, सपोज रिवर की इमेज है, तो उसके ऊपर आप रिपल इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो मैं चलता हूं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे सिंपली, अब यहाँ पर हम आएंगे फाइल के ऊपर। फाइल पर हमको क्या करना होगा, सिंपली न्यू को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टेम्पलेट्स आएंगे। तो टेम्पलेट्स में जाके आपको क्या करना है, फ्लैश डॉक्यूमेंट
सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया। तो अभी आप देख सकते हैं हम अभी लेयर 1 पे काम करने जा रहे हैं और यहाँ पर एक की फ्रेम भी सेट है। तो मुझे सपोज यहाँ पर इमेज इंसर्ट करानी, मुझे इमेज के ऊपर कुछ एनिमेशन लगाना है, तो मैं सिंपली जाऊंगा अगेन फाइल पर। फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट के अंदर जाऊंगा और इंपोर्ट टू स्टेज करूंगा। इंपोर्ट टू स्टेज जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे सामने कुछ फाइल्स खुल के आ जाएंगी। इंपोर्ट यहाँ से मैं करा सकता हूँ बहुत आसानी से, जहाँ पर भी मेरी फाइल होगी। तो सपोज मुझे ये चाहिए रिवर, तो मैं रिवर को सिलेक्ट कर लूंगा और ये देख सकते हैं आप, ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज को अकॉर्डिंग टू स्टेज सेट करना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से सिंपली फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करना है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इमेज को सिलेक्ट करूंगा और इसके कॉर्नर्स पर आ जाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक स्क्वायर्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेज हमको सेट करना होता है अपनी इमेज को। तो देख सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू स्टेज सेटिंग हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को कन्वर्ट कर दूंगा ग्राफिक के फॉर्म में, कि जिस जब मैं एनिमेशन का यहाँ पर यूज करूं तो ये इमेज में कुछ मूवमेंट ना हो, मतलब एक तरीके से ये अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट रखूंगा, फिर मैं जाऊंगा मॉडिफाई के पर, मॉडिफाई मेन्यू में यहाँ से मैं करूंगा कन्वर्ट टू सिंबल। ग्राफिक यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ग्राफिक के साथ आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर पे कर देना है और फिर आप सिंपली क्या ओके पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब मैं अगेन क्या करूंगा, मैं अगेन जाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट के अंदर मैं एक न्यू सिंबल लूंगा, न्यू सिंबल को मैं नेम दे दूंगा यहाँ पर सपोज इफेक्ट। तो न्यू सिंबल पर मैं आपको इफेक्ट बना के दिखाऊंगा कि इफेक्ट कैसे बनाना है और ओके पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक न्यू विंडो खुल के आ गया है। अब मैं सिंपली यहाँ पर लाइब्रेरी से क्या करूंगा, हमने जो अभी इमेज लगाई है उस रिवर इमेज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये सिंबल 1 के नाम से थी, तो सिंबल 1 मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो इसको आप थोड़ा बीच में भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट। ये बीच में आ गई है इमेज, आप देख सकते हैं। अब मुझे सपोज आप चाहते हैं कि जो आपको वाटर दिख रहा है यहाँ पर ये थोड़ा रिपल इफेक्ट में आए। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसकी मूवी एक बार आपको रन करके, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब देख इस टाइप से मैं कुछ बना रहा हूँ। तो मैं वापस आऊंगा अपनी फाइल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इमेज लग चुकी है। तो इमेज के ऊपर अब आपको क्या करना होगा, एक लेयर और ले लेनी होगी, लेयर 2, जिसके ऊपर हम कुछ ऑब्जेक्ट सेट करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या करना होगा, मैं यहाँ से ओवल टूल ले लूंगा। ओवल टूल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ व्हाइट में, व्हाइट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर से आ रही है, तो मुझे उसको हटाना है। तो मैं अगेन सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा और इसके बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगा। आप इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप साइज कर सकते हैं। इसको बाद में चेंज भी करेंगे। और ये हमारा यहाँ पर ओवल शेप आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और ओवल देना, तो मैं क्या करूंगा, अगेन सेलेक्ट करूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से ब्लैक में। तो ब्लैक में मैं जब चेंज करूंगा तो ये यहाँ पर ब्लैक कलर से आ जाएगा। या सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ
पर सेम शेप का आ गया है, तो इसके ऊपर मैं इसको यूं सेट कर दूंगा और इसका बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज कर दूंगा। अब देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इस शेप का साइज थोड़ा मुझे कम करना है। तो मुझे अगेन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेना है, मैं इसको यहाँ से अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सर्कल के अंदर सर्कल आ चुका है और इसका बनाना चाहता हूं तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन रहता है। ये यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और इसको सिंपली सपोज मैं इसका बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ, यहाँ से फिल कलर मुझे नहीं चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली हटा दूंगा। आप देख बैकग्राउंड हट गया है और ये ट्रांसपेरेंट इमेज बन चुकी है। तो अब इसी तरीके से मुझे दो चार और चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, अगेन मैं क्या करूंगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, अगेन मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और आपको कहाँ जाना है, एडिट में जाना है। एडिट में पेस्ट इन प्लेस, वो सेम जगह पर ही पेस्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और सर्कल आ चुका है, आप इसको इसके साइज को थोड़ा कम कर देना है, जिससे कि ये जो सर ये लगाया है तो ये इसके अंदर आ जाए। ये आपको इसके अंदर फिट करना है, तो इसका भी मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अगेन आप चाहते हैं कि एक और सर्कल इसके अंदर देना, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, अगेन एडिट पे जाना है, पेस्ट इन प्लेस करना है। तो इसका भी आप छोटा कर सकते हैं, जितना आप छोटा करना चाहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास तीन सर्कल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को एक बार मैं सेलेक्ट कर लूंगा, किसके थ्रू, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू। एक बार फिर से मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहूंगा, सेट हो गया है वाला सर्कल। तो मुझे क्या करना होगा, अगेन पेस्ट इन प्लेस, तो ये सिमिलर जगह पर पेस्ट होगा उसी साइज में। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको आ जाना है। अब ये तीन सर्कल लग चुके हैं हमारे पास, तो मैं अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब तो आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पर आपको साइज जैसे चेंज करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लेयर टू रखना है अपने ऑब्जेक्ट को, आप की फ्रेम से लेना है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तीनों सर्कल्स सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर इसका क्या करूँगा, साइज थोड़ा छोटा करूँगा और इसको मैं यहाँ नीचे प्लेस कर देता हूँ। और अगेन मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा सिंपली यहाँ पर 50th फ्रेम पे। 50th पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट की फ्रेम, फिर नीचे वाले भी आपको लेयर पर सेट करना कि इमेज नहीं आएगी। इस चीज का प्लीज दोस्तों ध्यान रखें। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये देख सकते हैं यहाँ पर दोनों चीजें आ गई हैं। और इसको आपको क्या करना होगा, अगेन ऊपर वाले फ्रेम पर आ जाना है 50th पर। अब यहाँ पर आकर आपको क्या करना होगा, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देना है।
देख सकते हैं मैंने यहाँ पर साइज बढ़ा दिया है। अब सपोज आप चाहते हैं कि आप इस पर मोशन ट्विन लगाएंगे या आप शेप ट्विनिंग भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिंपली प्रॉपर्टीज के अंदर जाना होगा, ट्विन के अंदर आपको यहाँ से शेप ट्विन मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसके ऊपर मास्क लगा देना है। मास्किंग क्या करता है कि मास्किंग, ये जो कलर दिख रहा है आपको ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली लेयर 2 पर राइट क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको मास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। या आप लेयर 1 पर अगर लगाएंगे तो लेयर 1 पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हमको सिंपली मास्क लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मूवमेंट करा के एक बार इस टाइप से कुछ नजर आ रहा है। अब इस इफेक्ट को हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमने अभी मूवी बनाई थी, सॉरी जो ग्राफिक बनाया था, तो हम वहां पर वापस जाएंगे ये एरो बटन के थ्रू। यहाँ पर आपका क्रिएट हो चुका है इफेक्ट। तो अब हमको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर वापस जाना होगा और लेयर इफेक्ट, यहाँ से आपको कंट्रोल पर जाना है। इफेक्ट को आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है सिंपली ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर की फ्रेम फिर से एक बार इंसर्ट कराना पड़ेगा। इंसर्ट की फ्रेम आप देख सकते हैं और ये अगेन आपको नीचे वाले की फ्रेम पर थोड़ा ज़्यादा रखना होगा कि इमेज आपकी थोड़ी देर तक आए। तो आपको 45 फ्रेम सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको इंसर्ट की फ्रेम दे देना है। तो जिससे कि जो आपका एनिमेशन है वो कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक बार मैं मूवी भी चला के आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ आपको दिख रहा होगा एनिमेशन के फॉर्म में। कि पानी है वो बहुत धीरे धीरे हो। तो पर आप कैसे कर सकते हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर भी मैं बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट के ऊपर अगर आप चाहते हैं मास्किंग लगाना, तो मास्किंग कैसे यूज करी जाती है, तो एक बार मैं वो भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। सपोज कोई इमेज है, आप चाहते हैं कि इमेज जो है सपोज वो कम, तो यहाँ से क्या करूंगा, फाइल को सेलेक्ट करूंगा और न्यू को लूंगा। न्यू में मैं फ्लैश डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। मुझे सबसे पहले क्या करना हो, लेयर 1 पर एक टेक्स्ट लिख देना है। सपोज मैंने कहा टेक्स्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, टू APLL। लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इमेज इसके ऊपर से जब पास हो तो वो इमेज के फॉर्म में लिख के आए ये आपका टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, सपोज लेयर 1 हमने ले रही है, तो एक और हम यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करेंगे, लेयर 2। तो लेयर 2 में हमको क्या करना होगा, एक इमेज सेट करनी होगी। तो मैं अगेन क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा इमेज को जहां पर भी मैंने अपनी इमेजेस रखी हुई हैं। और सिंपली सपोज मुझे चाहिए कोई पर्टिकुलर इमेज, सपोज मैंने कहा
ये इमेज मुझे चाहिए। अब देख सकते हैं इमेज का साइज भी बहुत बड़ा है, तो मुझे क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इसको यहाँ पर रीसाइज करना होगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। थोड़ा इसको और बाहर ले जाएंगे हम, और सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी एक की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम, और लेयर 1 पर भी हमको क्या करना होगा, सिमिलरली इंसर्ट की फ्रेम। अब देख सकते हैं कि दोनों लेयर्स पर यहाँ पर की फ्रेम लग चुका है, और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, लेयर 2 पर इस इमेज को इस वाले की फ्रेम पे, 40th की फ्रेम पे इस इमेज की मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा, सिंपली इसको उठा के राइट हैंड साइड पर प्लेस कर देना है। आपको बहुत आराम से करना है दोस्तों, अगर आप बहुत आराम से करेंगे तभी आप चीजें बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये इमेज प्लेस कर दी है, और मैं क्या करूंगा, मैं अगेन फ्रेम 5 पर जाऊंगा और सिंपली यहाँ पर क्रिएट मोशन सेट कर दूंगा। क्रिएट मोशन ट्विन, ये अभी कुछ एरर दे रहा है, तो मैं इसको एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। इंसर्ट की फ्रेम, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज प्लेस कर दी थी मैंने। तो सिंपली इसका मूवमेंट मुझे करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पर ये आप प्लेस कर देंगे, और बीच में किसी भी एक फ्रेम पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप मूवमेंट कराना चाहते हैं तो आप सिंपली या तो लेयर 1 पर भी करा सकते हैं कि लेयर 1 पर, लेकिन लेयर 2 पर ही हमको कराना है, क्योंकि लेयर 1 हमारी मूव कर रही है यहाँ पे। उसके लिए क्रिएट मोशन ट्विन सेलेक्ट कर देना होगा। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये अभी कुछ एरर शो कर रहा है यहाँ पे। आप अंडू करके फिर से वापस अपनी पोजीशन पर आ सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब देख सकते हैं अभी लेयर 1 और लेयर 2 हमारे पास है। लेयर 1 में हमने एक इमेज रखी हुई है, तो अब मैं चाहता हूँ ये इमेज टेक्स्ट के ऊपर मूव कराए। तो मूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे लेयर 1 सेलेक्ट कर लेनी होगी। लेयर 1 को सेलेक्ट करके मुझे क्या करना होगा, मैं 40th की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा की फ्रेम, और इसी तरीके से मैं ऊपर लेयर 2 को भी मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा की फ्रेम। अब देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम इंसर्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस की फ्रेम पर ये जो इमेज है इस पोजीशन पर आ जाए। यहाँ पर ये सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया है, और इसके लिए मुझे सपोज मूवमेंट कराना है, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, क्रिएट मोशन टू इनको सिलेक्ट करना होगा, और या फिर हम टेक्स्ट को भी मूव करा सकते हैं। मैं टेक्स्ट को भी एक बार आपको मूव करा के दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट हम लेयर 1 को ऊपर ले जाते हैं। तो लेयर 1 पर सपोज मुझे चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है वो आपका इमेज के ऊपर आए। तो इमेज को सॉरी मुझे टेक्स्ट को करना होगा। मैं सिंपली अगेन यहाँ पर ले जाऊंगा, और ये आप देख सकते हैं अभी टेक्स्ट आपके लेफ्ट साइड पर है, और आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस है। अब मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट भी हो रहा है। और हम क्या करेंगे, क्रिएट मोशन ट्विन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है। और हमको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर मास्क का यूज़ करना होगा। और मास्क का जब आप यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर रन करा के भी आप चेक कर सकते हैं। अभी ये कुछ एरर शो कर रहा है तो इस वजह से ये नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। मैं अगेन एक न्यू खोल लेता हूँ, न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल ले लूँगा। टेक्स्ट टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा, वेलकम टू APLL। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं कन्वर्ट कर दूंगा ग्राफिक में। मॉडिफाई के अंदर आपको क्या करना होगा, इसको ग्राफिक में कन्वर्ट कर देना है। और सिंपली आप बीच में रखेंगे टेक्स्ट को। और यहाँ से सपोज आपको सेलेक्ट करना है इसको, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके उसके थ्रू भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज ये लेयर 1 पर आपकी टेक्स्ट आ गई है। टेक्स्ट अब सपोज चाहते हैं लेयर 2 पे आप कोई इमेज देना, तो इमेज के लिए हमको अगेन फाइल पर इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट टू स्टेज। यहाँ से मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली और इसका मैं साइज चेंज कर देता हूँ एक बार। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसका साइज भी चेंज कर दिया है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली इस इमेज को यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर सपोज मैं 15th फ्रेम लेता हूँ। 15th में मैंने कहा इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, दोनों लेयर्स पे हमको सेट करना होता है आपका की फ्रेम। अब मैंने इस पोजीशन पे कहा कि ये इमेज यहाँ पर मूव हो जाए। और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट मोशन ट्विन करूँगा और इस पर मैं मास्क लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार प्ले करा के। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इमेज है वो नीचे की साइड लगी हुई है। सपोज मुझे इमेज शो करनी है टेक्स्ट के फॉर्मेट में कि वो इमेज के कलर में आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर मास्किंग हटानी होगी। मैं लेयर 1 को ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ से मैं ये अपना मोशन ट्विन हटा देता हूँ, रिमूव ट्विन। और इमेज को मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से लॉक भी हटाना होता है। लॉक ये लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप लॉक हटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं सपोज इस इमेज का साइज यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और टेक्स्ट पे आ जाऊंगा मैं। टेक्स्ट आपका लेयर 1 पर है, तो लेयर 1 को आपको सेलेक्ट कर लेना है एक बार। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट। तो इस तरीके से कुछ आपका मास्किंग का यूज होता है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। आप यहाँ पर कंट्रोल्स का यूज करके एक बार टेस्ट मूवी भी करके देख सकते हैं। अभी इस पे मोशन ट्विन नहीं लगा है, तो मुझे मोशन ट्विन यहाँ पर क्रिएट करना है और मुझे मास्क चाहिए, तो मैं मास्क यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आपका टेक्स्ट है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, कि जो इमेज है उसके फॉर्म में। एक बार मैं टेस्ट मूवी भी करके आपको दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसका मूवमेंट अगर आप और कराना चाहें तो और भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना मूवमेंट कराना है इस टेक्स्ट के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं दोस्तों। तो आई होप इस सेशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज आपको देना चाहूंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि ये जो जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आज,
आप प्लीज इनको करके लाइएगा और इनके आंसर्स मैं भी आपको दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से हैं यहाँ पर। व्हाट इज द यूज ऑफ की फ्रेम इन फ्लैश? की फ्रेम का क्या यूज होता है फ्लैश में, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद आएगा आपका एक्सप्लेन द टर्म टाइमलाइन। टाइमलाइन का क्या यूज होता है, क्यों यूज किया जाता है टाइमलाइन को। व्हाट आर लेयर्स इन फ्लैश? फ्लैश में जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम क्यों यूज करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज नेम एनी 4 टूल्स इन फ्लैश। किन्हीं 4 टूल्स का नाम बताना है आपको जो कि फ्लैश में यूज किए जाते हैं। और इसके साथ मैं यहाँ पर आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी एपीएलएल की एंटायर टीम की तरफ से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।